श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पिछले दिनों हम लोगों ने श्री रामचरितमानस जो जीवन दर्शन है, दिव्य दर्शन है, श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाल कांड के प्रथम सोपान में हम लोग 25वें दोहा तक अध्ययन किए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने भगवान के नाम की महिमा और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गुरु वंदना, संत वंदना, खल वंदना, संत और असंत वंदना के सहित ही कवि वंदना और श्री राम नाम की महिमा उन्होंने बताया था। आज हम लोग मानस की निर्माण तिथि और मानस का रूप और महात्म्य, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य की बातें पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, असाजु समंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा राम नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल के राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को प्राप्त होते हैं, भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, अजग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, अभगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यार करते हैं, हरि को हर प्यार करते हैं और आप हरि और हर दोनों को प्यार करते हैं। हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात श्री शिव जी। नाम के जपने से ही प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद शक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाऊ, अपायऊ अचल अनुपम ठाहू। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से अर्थात विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया, अर्थात ध्रुव लोक को उन्होंने प्राप्त किया। श्री हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके ही श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ, अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गनिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। राम स्वयं में राम हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, आनंद का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृत तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया तो आप भी हो जाएंगे। जहूँ जग कनिकाल तिहु लोका, अभय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, असकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जब कर शिव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है।
ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, अपाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग में अर्थात सत्य युग में, दूसरे त्रेता युग में अर्थात सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन अवस्था है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, पर लोक का परम हितैषी और इस लोक का भी माता पिता है। अर्थात परलोक में भी भगवान का परम धाम यह राम नाम देता है और इस लोक में भी माता पिता के समान सब प्रकार से पालन, रक्षण और संरक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, राम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के अर्थात मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम की महिमा सिर्फ इतनी तक ही नहीं, राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, प्यार से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य में या आलस्य से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं कल्याणकारी हो जाता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधरहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय अघाते। राम सुस्वामी कुसेवक मोशो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा प्राप्त करके, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती, उनकी कृपा अथाह है। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा जैसा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, अभिनय सुनत पहचानत प्रीति। धनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी। सुकुबि कुकुबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला।
सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है और कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा जो श्री रामचंद्र जी को छोड़कर किसी और को भजेगा? बिल्कुल नहीं। श्री रामचंद्र जी की जय। सुनि सन्मान सब ही सुबानी अभनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। रिझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भाल। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। असाहिब सीता नाथ सुसेवक तुलसीदास। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा बिना संकोच बिना संदेह का श्री राम सेवक कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं और सीतानाथ जी और जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति मरी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने सो सुधि राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली होगी, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे हैं हमारे श्री राम। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनेकी रिझत राम जान जन जी की। पर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचिता रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह मेरी अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, प्रेम से पुलकित हो जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की अकरत सुरति सय बारहिए की। जेहि अघ बदेव व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीने कुचाली। प्रभु के चित में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई और नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी सपने हो सुन राम हिय हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया।
उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर देखिए आप समान, अतुल से कहून राम से साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, अजो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा श्री राम और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया, अपनी बराबरी का हक दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी और कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे, जो बंदर को हनुमान बना दिए। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा, सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाई, अबरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। जय श्री सीताराम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग पलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ वालक्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे प्रेम पूर्वक सुने। शंभु किन्ने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर से जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी से फिर यज्ञ वालक्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात यज्ञ वालक्य मुनि और भरद्वाज मुनि समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं, उनके कथा को जानते हैं। जान हिति निकाल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हुए और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और भगवान का भजन करते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत, असमुझि नहीं तसी बालपना तब अति रहु अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं बालकपन में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं।
श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर 12 असमुझि परि कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तसु कहयौ हिये हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, हर एक मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कलु कुलहित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है, दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ऐसे हमारे राम हैं। जन्म गण महुमसी जग जमुना से, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात श्री तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुता से, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब अदिति से, रघुबर भगति प्रेम परमीति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार, जय श्री सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही
वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। जय श्री सीताराम। रामचरित चिंता मन चारु, असंत सुमति तिये सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अर्थात अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। यह हमारा रामचरितमानस है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि शावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूप दवानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। ऐसे हमारे श्री राम हैं। मंत्र महामणि विषय विशाला, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से। सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को ही मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकुबि शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। ये राम नाम और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला है। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है और सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर कुचाली कली, कपट दम्भ पाखंड। अदहन राम गुण ग्राम जीवी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है।
रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित, विशेष बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनी प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहब खानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके सुनाऊंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं कोई, जनि आचर जो करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा के मिटि जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुन करके आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जान करके आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यह राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहना है और रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये, करियन संशय अस उरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प के भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जुन मानियहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, अनंत उनकी कथा है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं मानेंगे, क्योंकि जितने गुरु और संत हैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और इस रामचंद्र जी की कथा को प्रस्तुत करने का अपना अपना सलीका है। लेकिन अंततो गत्वा है तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र ही। अब एहि विधि सब संशय कर दूरी, असिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवहु कर जोरी, कीरत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नौमी तथा मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव
रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी का सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जप करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम लोग मानस जी के महत्व को देखा। अब आने वाले समय में हम लोग श्री शिव जी के विवाह और श्री रामा अवतार की कहानी पढ़ेंगे। तो स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत यह रामचरितमानस का 34वां दोहा संपन्न होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।